बंगाल में बीजेपी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुटी है। पार्टी इस प्रचंड जीत को पूरे बंगाल में उत्सव के तौर पर मनाने जा रही है। खुशी की बात यह है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। जो हमारे संस्थापक थे, उनके मिट्टी में, उनके घर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बंगाल की जनता के आशीर्वाद से बनने जा रही है। पश्चिम बंगाल अब विकास के एक नए रास्ते पे आगे बढ़ेगी। वहां डबल इंजन का सरकार होगा और दिल्ली की सरकार का पूरा समर्थन कलकत्ता की सरकार को होगा। और जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, वह शपथ ग्रहण समारोह भी बहुत ही ऐतिहासिक होगा, भव्य होगा, भगवामय होगा और उस दिन संपूर्ण पश्चिम बंगाल कलकत्ता की सड़कों पर दिखाई पड़ेगा। वहीं बंगाल में करारी हार के बावजूद ममता बनर्जी के तेवर कम होते नहीं दिख रहे। ममता ने साफ कर दिया कि उनका रिटायरमेंट का कोई इरादा नहीं है। वो अब सड़क पर उतरेंगी, संघर्ष करेंगी। ममता बनर्जी ने बंगाल के जनादेश को सीधे नकार दिया है। ममता ने कहा कि वो इस्तीफा देने राजभवन नहीं जाएंगी, क्योंकि वो हारी नहीं है, उन्हें हराया गया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग की मदद से बंगाल के जनादेश पर डाका डाला है। যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. ममता बनर्जी ने बंगाल के जनादेश को नकार कर और सीएम पद से इस्तीफा नहीं देने के ऐलान से बंगाल में नया सियासी रण खोल दिया है। हालांकि नई सरकार के गठन के साथ ही ममता का इस्तीफा देना या न देना कोई मायने नहीं रखता। बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को समाप्त हो रहा है। कार्यकाल समाप्त होने पर सरकार को भी जाना पड़ता है। संविधान के मुताबिक नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण करते ही ममता बनर्जी को पद छोड़ना होगा। अगर ममता इस्तीफा नहीं देती हैं तो राज्यपाल उन्हें बर्खास्त कर देंगे। असम में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई। असम में बीजेपी को 2/3 से ज्यादा बहुमत मिला है। आज मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात के बाद दे सकते हैं इस्तीफा। 126 सदस्य वाली असम विधानसभा में एनडीए को 102, हिमंता बिस्वा शर्मा ही फिर से चीफ मिनिस्टर होंगे। जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर गुवाहाटी पहुंचेंगे। विधायक दल की मीटिंग होगी और हिमंता को ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसकी औपचारिकता पूरी होगी। असम में बीजेपी की प्रचंड जीत के हीरो खुद सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ही रहे हैं, जिनकी रणनीति से बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। हिमंता बिस्वा शर्मा से इंडिया टीवी संवाददाता शोएब रजा ने खास बातचीत की है। सर, पूरे चुनाव प्रचार में हमने देखा कि आपने लगातार आंकड़े बताए और सीटें उतनी ही आई। ये कैसे सटीक आकलन 101 या 100 का? अब देखिए, लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने 94 सीट में लीड मिले थे, तो 94 तो हमारा बेस था ही। उनका साथ हमें 8 को इजाफा किया। हमारा मालूम थे कि ये 8 सीट हम लोग जीतूंगा और लोकसभा वाला में जो हम लोग लीड लिए थे उसमें हारने वाला हमारा सीट नहीं है। सो इसीलिए बहुत अखाड़ा जो अंक हमने निकाला था, कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स नहीं था, ये बहुत सिंपल था। सर, कांग्रेस ने जहां सीट हासिल की है वो मुस्लिम मेजॉरिटी वाली सीट है। 19 में से 18 मुस्लिम विधायक उनके जीते हैं। आप कहते भी रहे हैं कि कांग्रेस मियाँ मुसलमानों की पार्टी बन गई है। इस जीत को आपकी तो जीत हुई है, वो जो 19 विधायक जीते उनमें से एक ही हिंदू है, उनको आप कैसे देखते हैं, क्या और चीज़ों को लेकर? हमेशा से 2016 से ही कांग्रेस एक प्रकार से बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों का पार्टी बन चुके थे, लेकिन वो समय डिलिमिटेशन नहीं था, तो मुसलमान सीट से ही, बांग्लादेशी मुसलमान बहुल सीट से ही शेड्यूल ट्राइब का कुछ हिंदू सहरा जीतते थे। इस बार डिलिमिटेशन का बाद रिजर्वेशन का फॉर्मूला चेंज हुए, रिजर्वेशन हट गया और वो सीटों में बांग्लादेशी मुसलमान जो एक कम्युनिटी है उनसे विधायक जीत के आया।
लेकिन असम में कांग्रेस का आइडेंटिटी ही मोर और लेस एक बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान लोगों का एक पार्टी है। ऐसा ही आइडेंटिटी वो लोग 2016 से बना के रखा है। लेकिन सवाल यह है कि 35 के करीब % यहाँ मुसलमान हैं और आप लगातार प्रचार में कहते रहे कि मियाँ मुसलमानों का वोट तो हमें चाहिए ही नहीं। क्या ये असम की ही राजनीति में आप एक रणनीति है बीजेपी की या देश भर में? देखिए, देश भर में 35% मुसलमान हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान नहीं है। देश का मुसलमानों का साथ आपका ट्रीटमेंट और बांग्लादेश से इलीगली आए हुए मुसलमानों का साथ उनका ट्रीटमेंट अलग होगा। तो इसीलिए असम का जो केस है, अब बंगाल में उसका रेप्लिकेशन मिलेगा और शायद शुभेंदु अधिकारी का स्पीच और मेरा स्पीच में अब बहुत डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन वंस यू क्रॉस बंगाल बाउंड्री सिचुएशन अलग हो जाते हैं। क्या उनको डरना चाहिए, क्योंकि आप चुनाव से पहले भी आपकी कार्रवाई हो रही थी? डरने का बात नहीं है। हम लोग का 3 सारे एजेंडा है कि आपने पॉलीगेमी बंद करो, बाल विवाह को बंद करो, भारत माता की जय बोलना शुरू करो। हम कोई 1 करोड़ लोगों का साथ झगड़ा करना नहीं चाहता हूँ, हम उनको पे एक प्रकार से एनकरेज करना चाहता हूँ कि आप भी भारत माता का जय में लग जाइए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन की वजह से 22 सीटों पे सिमट गए मुसलमान और आप लोग जीत गए। मतलब उनका मन में और कितना सीट देना था मुसलमानों का? वो लोग तो खुश है मुसलमान लोग कि हमें 22 सीट मिले। और असम में मान ही रहे, कह रहे चोरी की है वोट केरला की। में क्या हुआ? अगर वो बोलते हैं हम लोग चोरी किया बंगाल और असम में, तो मैं बोलूंगा आप केरला में चोरी किया। ममता बनर्जी कह रही है हम इस्तीफा नहीं देंगे। डिसमिस कर देगा सब गवर्नर। ये थोड़े हो सकता है, वो इस्तीफा नहीं देगा। गवर्नर साहब विल मेक ए ऑर्डर कि आई हियर बाय डिसमिस ममता बनर्जी। क्या आखिरी सवाल है आपसे, आपने जवाब कल से दे ही रहे हैं पवन खेड़ा को लेकर, ये चैप्टर अब क्लोज हो जाएगा? नहीं, ये चैप्टर क्लोज नहीं होगा, बिकॉज हमें देखना है कि ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आए थे, क्यों लाए थे। नहीं तो बार बार चुनाव का पहले, मान लीजिए आगे यूपी में चुनाव है, अगर जोगी जी का खिलाफ ऐसा ही कागज लेके आते हैं, कांग्रेस का ये जो टूल किट है इसको हमें देखना है कि ये पवन खेड़ा तक ही सीमित है कि ये साजिश गहरा थे।